अपनी निगाहें लगाओ खुदावंद की ओर, और जब तुम्हारी निगाहें खुदावंद की ओर लग जाएंगी तो सब कुछ जिन पे निगाहें लगाकर आपके आंसू निकलते हैं वो खत्म हो जाएगा। जिंदगी में आनंद होगा, खुशियां होंगी। खुदा का कलाम कहता है, तुमने सारा जहान हासिल कर लिया और अपनी जिंदगी का नुकसान उठाया तो क्या फायदा। रिलेशनशिप बिटवीन गॉड, जीसस एंड मैन मतलब मनुष्य से है, ना आदमी से ना औरत से। आज मैं इसी की चर्चा करने जा रहा हूं। रिलेशनशिप डेवलप कीजिए, किसके साथ? खुदा के साथ। रिलेशनशिप डेवलप कीजिए किसके साथ? यीशु के साथ। रिलेशनशिप डेवलप कीजिए किसके साथ? लोग आपस में देखते हैं, तुमने हमसे बात नहीं करी, तुम हमसे छिटक कर इधर चले गए। अरे छिटक के नहीं, भटक के चले जाओ। बस मेरी आदतों से मेरा खुदा मुझसे दूर ना जाए। रिलेशनशिप बिटवीन गॉड, जीसस एंड मैन। हमारी सहभागिता हमारे खुदा के साथ, हमारी सहभागिता हमारे यीशु के साथ। ये खुदा के साथ हम कैसे रिश्ता बनाएं, यीशु के साथ कैसे रिश्ता बनाएं? खुदा के कलाम के अंदर इसकी इबारतें लिखी हुई हैं बहुत ढेर सारी, और मैं आज उस पर चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए खुदा के कलाम में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 5वें पद में कुछ लिखा हुआ। कुछ आयतें मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा और सिर्फ इसलिए पढ़ूंगा, सिर्फ उनको दिमाग में रख लीजिएगा और उसके बाद आगे बढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 5वां पद। इन 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा। अपने 12 चेलों को बुलाया और कुछ आज्ञा दी। अपने 12 चेले थे यीशु मसीह के पास और उनको आज्ञा दी। कुछ आज्ञा देकर क्या किया? भेजा। बस इतनी सी बात है। खुदावंद यीशु मसीह आज्ञा दे रहा है 12 चेलों को। 12 चेले इतने आज्ञाकारी थे, जब लौट कर आए तो बताने लगे ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। आगे चलते हैं। खुदा ने कहा, यीशु ने कहा, और चलते चलते प्रचार कर कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अपने 12 चेलों से कहा, चलते चलते प्रचार करके कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत मेत पाया और सेत मेत दे दो। खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है, और इसके आगे बढ़ना चाहता हूं थोड़ा सा। अब इन्होंने सेत मेत पाया, सेत मेत दे दिया। लोगों को जब चंगाई मिली तो इसकी बाबत आकर खुदावंद यीशु मसीह को वो समाचार भी दिया। 28वें अध्याय में आ जाइए। यहां पर क्या लिखा हुआ है? यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यहां पर जब मैं पहुंचा तो मेरी ये समझ में आया, ये कोई अधिकार है जो किसी के पास पाया जाता है और वो किसी को दे देता है। किसी का कोई अधिकार है, वो अधिकार क्षेत्र खुदा का है, और ये अधिकार खुदा ने किसको दिया? यीशु मसीह को दिया। किसको दिया? अपने बेटे को दिया। यह अधिकार खुदा का था।
खुदा जो चाहता कर सकता था, लेकिन उस खुदा ने अपने अधिकार को अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। लिखा है यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। 20वें पद में क्या लिखा है? और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो जीवन के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मतलब समझ में आया कुछ की नहीं आया मुझे नहीं मालूम आपको, लेकिन वो कह रहा है बेटा मैंने ये अधिकार अपने बाप से हासिल किया है। मैंने जो अधिकार इस्तेमाल कर रहा हूं, कोड़ियों को पाक साफ कर रहा हूं, लंगड़ों को चलता फिरता कर रहा हूं, अंधों को आंखें दे रहा हूं, जो कुछ भी कर रहा हूं ये अधिकार खुदा का था, मेरे बाप का था, और मैंने ये अधिकार उससे प्राप्त किया है। प्राप्त करने में कुछ खर्च होता है, प्राप्त करने में कुछ लागत लगती है, खाली पीली नहीं मिलता। अगर आप सोचो कि हम भी तो कहते हैं यीशु को अपना पिता, तो हमको भी मिल जाएगा, खाली पीली में कुछ नहीं मिलता, लेकिन इसको प्राप्त करने में मेहनत लगती है। अब मैं मुख्तसर तौर पर जल्दी से थोड़े से समय में बता दूं ये अधिकार मिला कैसे खुदावंद यीशु मसीह को। इंसान ने पाप किया था, इंसान को खुदा ने अपनी शक्ल और छवि पे बनाया था और अपने से थोड़ा सा एक स्तर नीचे बनाया था, फरिश्तों से ऊपर बनाया था, लेकिन अपने से कमतर बनाया था। लेकिन ये इंसान हम और आप हमने पाप कर दिया, और पाप करने के सबब से हमारा स्तर इतना गिर गया कि ना सिर्फ खुदा से नीचे आए बल्कि फरिश्तों से भी बहुत नीचे चले गए, बहुत नीचे चले गए। अब हमारा कोई उत्थान का कोई तरीका नहीं था। खुदा बाप अपने पुत्र के साथ विराजमान तख्त पे रहे, वो उसकी बराबर की श्रेणी पर बैठा हुआ है। ध्यान दे के सुनिएगा, दोबारा दोहराने का मौका नहीं मिलेगा। यीशु मसीह ने अपने उस पवित्र स्थान को छोड़ करके इतना कमतर बन गया कि उसने मनुष्य चोला धारण कर लिया, मनुष्य के बराबर हो गया, यानी कि वो फरिश्तों से भी नीचे आ गया। इंसान फरिश्तों से ऊपर था, खुदा से नीचे था। गुनाह करने के सबब से इंसान नीचे गिर गया। यीशु मसीह हमारे स्तर पर आ गया और अपने बलिदान को देकर, अपनी कुर्बानी को देकर और हमारी मखलसी देकर, हमको उद्धार देकर, हमको छुटकारा देकर हमारा स्थान फिर उसी जगह पहुंचा दिया जहां से हम गिरे थे, जहां से हम गिरे थे। और खुदावंद यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ है, और वो अपने बाप के दाहिने हाथ पर जाकर विराजमान हो गया, उसने फिर वही स्थान प्राप्त कर लिया। तो मतलब क्या हुआ कि यीशु मसीह को वो अधिकार जो खुदा से प्राप्त था उसको दोबारा हासिल करने के लिए, क्योंकि वो नीचे आ गया, पापी की सूरत इख्तियार कर ली, मनुष्य चोला धारण कर लिया, वो इख्तियार खत्म हो गया। लेकिन अपनी बड़ी कुर्बानी दे करके फिर उस इख्तियार को वापस ले लिया। समझ में आया? ये इख्तियार खाली पीली नहीं मिलता, इसको वापस जब जो स्तर गिर गया उस स्तर से दोबारा उस स्तर पर, ऊंचाई पर पहुंचने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। पादरी साहब लोगों, तमाम कलीसिया के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कुछ करिए, कुछ करिए। और तभी खुदावंद यीशु मसीह बावाज़े बुलंद कह रहा है, ये अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। Somebody has given this authority and somebody has received it.
किसी ने दिया और किसी ने लिया। हमारा स्तर कहां पर है? हम भी तो गिर गए, हम भी तो अपने स्तर से गिर गए। हमने अपने स्तर को सुधारने के लिए क्या किया? खुदावंद यीशु मसीह ने तो कफ्फारा दे दिया, छुटकारा दे दिया। अब हम खाली पीली चिल्लाकर अगर कहें कि हमको वो स्थान मिल गया, हमको वो स्थान मिल गया, तो हम अपने आप को धोखे में रखे हुए। मैं आगे चलता हूं। मैंने लिखा है, जीसस रिसीव्ड बैक हिज रिलेशनशिप विच ही यूज्ड टू हैव इन पास्ट। खुदावंद यीशु मसीह ने उस रिलेशनशिप को, उस रिश्तेदारी को वापस हासिल कर लिया जो खुदा बाप के साथ पहले हुआ करती थी। इसलिए पहला बिंदु हमारे और आपके लिए। अब हम आपकी बात कर रहे हैं, यीशु मसीह की बात नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह की रिलेशनशिप खुदा बाप के साथ हो गई, लेकिन अब हमारी रिलेशनशिप, मैंने क्या कहा? रिलेशनशिप बिटवीन गॉड, जीसस एंड मैन। गॉड जीसस तो बहुत अच्छा, मिल गए रिलेशनशिप, बहुत अच्छा, छुटकारा हो गया। लेकिन मनुष्य क्या करे? तो लिखा है, बिल्ड रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अब क्या करना है? हमको उस रिलेशनशिप को बनाने की आवश्यकता है। आप कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सिर्फ घर में बैठकर आराम से बाइबल पढ़ना, छोटी सी दुआ कर लेना, गफलत की जिंदगी गुजारना, अपने तमाम रिश्तों को संवारना, दुनिया के जो रिश्ते हैं उनको संवारना, बहुत अच्छा लग रहा। आज चाचा आए, आज चाची आई, आज नंद आई, आज भौजाई आई, आज देवरानी आई। ये रिश्तेदारी तो बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर रिश्तेदारी में नहीं निभाते तो उसके साथ, जो खुदा के साथ होनी चाहिए, उसके साथ रिश्तेदारी बनाइए, उसके साथ अपने रिश्ते को बनाइए। मैंने लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार निकाल लीजिए और उसका 11वां अध्याय, उसके 27वें पद में लिखा है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता। क्या लिखा है? मेरे पिता ने, यीशु कह रहा है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और फिर अपने लिए कहता है कि कोई पुत्र को, और हम दावा करते हैं यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह उद्धार करता, यीशु मसीह हमारा परमेश्वर, और यीशु क्या कह रहा है? कोई पुत्र को नहीं जानता। क्या जानोगे तुम? लिखा है, केवल कौन जानता है? पिता। ओनली फादर नोज जीसस। तुम क्या जानते हो जो बड़े बड़े दावे कर रहे हो? कोई पिता को नहीं जानता सिवाय, कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को भी नहीं जानता, केवल पुत्र के। वो ये तो बड़ी गड़बड़ी हो गई, सब सारी गड़बड़ी है। कोई ना पिता को जानता ना पुत्र को जानता, तो फिर कर क्या रहे हो यहां पर? हैं, क्या करने के लिए आए हो जब जानते नहीं? और यीशु मसीह खुद कह रहा है। लेकिन अच्छी बात मैंने अंडरलाइन कर ली उसके बाद, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहिए। केवल पुत्र जिस पर उसे प्रकट करना चाहे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह से अपने रिश्ते को बनाओ, यीशु से अपने दोस्ताने को बनाओ, यीशु के लहू से अपने आप को धो डालो, अपने गुनाहों को धो डालो, मखलसी को हासिल कर लो। यीशु के चरणों पर जाकर गिर पड़ो। नहीं जानते, कोई बात नहीं, जाओ उसके चरणों पर गिरो। कितना गिरते हो? जाओ उसके चरणों पर रो, कितना रोगे। उससे रिश्ते में अब पुत्र को खुश करो। बिना मालिक को खुश किए आप घर के तमाम
किसी चीज का इस्तेमाल नहीं कर पाओ। किसी घर में चले जाओ, आपको उसके गुरु को, वहां का जो हेड है, मुखिया, उसको खुश करना पड़ेगा। कलीसिया का मुखिया कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। और जब खुदावंद यीशु मसीह से कुछ हासिल करना चाहते हो तो उसको प्रसन्न करो, उसको खुश करो। वो आपकी स्तुति प्रशंसा से प्रसन्न होता है। आपकी स्तुति प्रशंसा से प्रसन्न होता, मैंने ये कहा। काहे से प्रसन्न होता है? शोर से नहीं। बहुत शोर कर रहे हो, इससे प्रसन्न नहीं होता। खुदा दिल को जांचता है, दिल की गहरी बातों को जांचता है, अंदर देखता है, अंदर देख के तड़ लेता है। बेटा तुम्हारी निगाहें तो फलाने के ऊपर लगी, मेरे ऊपर तो लगी नहीं है। लड़की को देखा, तुम्हारी निगाहें तो फलाने पे लगी है, मेरे पे तो लगी नहीं है। तो मैं कैसे खुश हूं? मैं खुश तब होऊंगा जब तुम मुझे खुश करोगे, जब तुम्हारी निगाहें मेरे ऊपर लगी होंगी। लिखा हुआ साफ, वो और वो जिस पर पुत्र प्रकट करना चाहे। जब मैं इसे पढ़ रहा था मुझे मजा आ गई। मैंने कहा खुदा बाप, मैं ये चाहता हूं तू सब कुछ मेरे ऊपर प्रकट कर। मैं तुझको खुश करना चाहता हूं। क्या चाहिए? मैं अपनी बीबी को प्रसन्न करके 2 रोटी खा सकता हूं, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और ज्यादा देगी तो हम कहेंगे पेट भरा है। अपने भाई बहनों को पसंद करके क्या मिलेगा? थोड़ी देर में चले जाएंगे, उठकर उठा करके चले जाएंगे। आप रूठ जाओगे, आप रोने लगोगे। बहुत प्रसन्न करने की कोशिश करी, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अपने खुदावंद यीशु मसीह को प्रसन्न करो, अपने खुदावंद यीशु मसीह। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है, लुक एट जीसस। लिख लीजिएगा अपने पास, अगर आपके पास डायरी हो। लुक एट जीसस प्रॉपरली। खुदावंद यीशु मसीह ने कैसे खुदा को प्रसन्न किया, उसी से सीखने की आवश्यकता है। यीशु से सीखिए कि यीशु ने खुदा को कैसे प्रसन्न किया, जिसके कारण से खुदा ने आसमान और जमीन का सारा इख्तियार दे दिया। सुन रहे हैं मेरी बात? यीशु मसीह ने क्या किया कि जिसके सबब से खुदा बाप ने सारा इख्तियार उसे दे दिया। और हम भी चाहते हैं हमारे पास भी सारा इख्तियार हो जाए। और चेलों ने वो काम किया। चेलों ने वो काम किया, तभी लौटकर कहने लगे, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं और गूंगे बोलते हैं, और कोड़ी पाक साफ किए जाते हैं, और मुर्दे जिलाए जाते हैं, और दुष्ट आत्माएं भग जाती हैं। लुक एट जीसस। तुम्हारे लिए खुदा देखने के लिए नहीं, खुदा नहीं देख पाओगे। खुदा को किसी ने नहीं देखा। खुदा, लिखा हुआ है, खुदा को सिर्फ बेटे ने देखा, बेटे ने खुदा को देखा। तो तुम खुदा को तो नहीं देख पाओगे, लेकिन किसको देख पाओगे? बेटे को। तो जब बेटे को, जिसने जिस्म रूप धारण किया, उसको देखो वो क्या कर रहा था इस दुनिया में आकर। 33.5 साल इस दुनिया के अंदर रहा, 3.5 साल की खिदमत अदा करी। वो क्या कर रहा था इस दुनिया के अंदर? उसका चलना फिरना, उसका उठना बैठना, वो कहां जाता था, क्या करता था, अपने जिंदगी के घंटों को, लम्हों को कहां बिताता था। रात के समय में जंगल चला जाता था दुआ करने के लिए, दिन के समय में अपने चेलों से बातचीत किया करता था, मौजे किया करता था, ये किया करता था। लिखा हुआ है, लुक एट जीसस प्रॉपरली एंड एक्ट लाइक हिम। उसको कायदे से देखो, ठीक से देखो, और उसके अनुसार कार्य करो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 19वें पद में लिखा है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। क्या लिखा है? पुत्र आपसे कुछ, और मैं आपसे भी कह रहा हूं, आप भी अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम यीशु के बेटे बनना चाहते हो, बन गए हो, और दावा कर रहे हो मैं यीशु का बेटा हूं, तो मैं कह रहा हूं पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। यीशु कह रहा है मैं भी कुछ नहीं कर सकता।
पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल वो जो पिता को करते देखता है। क्या? केवल वो जो पिता को करते हुए देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी, क्या लिखा है, उसी रीति से करता है। ओ, कुछ अलग शगुफा मत छोड़ो, कुछ अलग स्टाइल मत अपनाओ। तुम्हारे अलग शगुफे से, तुम्हारे अलग स्टाइल से, तुम्हारे हेयर कट से, तुम्हारे सजने संवरने से कुछ नहीं मिलने वाला। खुदावंद यीशु मसीह कह रहा, मैंने जो कुछ बाप को करते हुए देखा मैं वही करता हूं, इसलिए सफल होता हूं। मैंने अपने बाप को करते हुए देखा है। मुझे अच्छा लगता है जब कोई कहता है मैंने अपने बाप को करते हुए देखा है ये वाला काम, इसलिए मैं ये करता हूं। आप भी अपने बाप को कर देखो, वो क्या करता, यीशु कैसे जीता था, यीशु कैसे रहता था। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे देखने लगो। मेरे अंदर बहुत सी कमियां घटियां पाई जाती हैं। पादरियों, तुम्हारे अंदर बहुत कमियां घटियां हैं। जिस दिन सिद्ध बन जाना पौलुस की तरह, तब कहना इस बात को। लिखा हुआ है, जो बाप जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीत से करता। तीसरा पॉइंट बता रहा हूं, बाय योर फेथ एंड डीड्स, तुम्हारे विश्वास और कर्मों के द्वारा। लिखा है, तुम्हारे विश्वास और कर्मों के द्वारा कन्विंस जीसस। क्या क्या लिखा मैंने? कन्विंस जीसस। उसको, यीशु मसीह को प्रेरित करो, उत्साहित करो, कन्विंस करो। कोई शख्स हमसे कोई भी काम नहीं करा सकता जब तक हमें कन्विंस ना कर दे किसी बात के लिए। यीशु से क्या, जब ईजे सिंह से नहीं करा पाओगे तो यीशु से कैसे करा लोगे? लिखा है, कन्विंस जीसस टू लव यू। क्या? यीशु के साथ ऐसा व्यवहार करने लगो कि वो तुमसे प्यार करने लगे। वाह, वो तुमसे प्यार करने लगे। कभी जीवन में ऐसा कोई काम किया है जिसके सबब से यीशु तुमसे प्यार करने लगे? अभी तक कहते हो यीशु मैं प्यार करता हूं, यीशु प्यार करता हूं। अरे तुम करते होगे प्यार दरकिनार, तुम्हारा प्यार दरकिनार। लेकिन जब यीशु कहे, क्या? जैसे खुदा बाप ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है। अरे कन्विंस करो यीशु मसीह को जो तुमसे कहे ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। कन्विंस जीसस टू लव यू सो दैट ही विल लव टू शो यू हिज वर्क्स। जब तुम उसको कन्विंस कर दोगे तब वो तुमको अपने कार्य दिखाएगा कि मैं ऐसे करता हूं बेटा। यीशु मसीह अपने बाप को कन्विंस कर पाया कि मैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है, तो यीशु कहता है मैंने अपने बाप को जो कुछ करते हुए देखा है मैं वो करता हूं। तुमने अपने बाप को क्या करते हुए देखा जिससे तुम कहते हो यीशु मेरा बाप है? अरे कुछ करते हुए देखा है? जब कुछ करते हुए नहीं देखा तो तुम उसके तरीके के काम क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। कन्विंस जीसस टू लव यू so that he will love to show, he will love to show। वो उत्साहित होगा इस बात से कि मैं तुमको दिखाऊं बेटा। जब कोई शख्स बेटा बाप को बहुत खुश कर लेता है, लगता है ये मीरास तो यार इसी को देनी चाहिए, तब जाता है बेटा आओ आज तुमको खजाना दिखाना चाहता हूं, मैं वो चाबी दिखाना चाहता हूं, वो तिजोरी दिखाना चाहता हूं जहां से मैं सारा माल निकाला करता हूं, है ना? So he will love to show you his works। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 20 पद में लिखा है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है। क्या? क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वो आप करता है वो सब उसे दिखाता है और वो इनसे भी बड़े बड़े काम उसे। अरे वाह, तभी तो कहा तुम, यीशु कह रहा अगर तुम मुझसे प्रीत रखोगे तो तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे।
लेकिन love him so that he may declare that I also love you. मैं तुमको प्यार करता हूं, उसको इतना प्यार करो, क्योंकि जैसे पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। पिता बहुतों को जिलाता है, मरे हुओं को जिलाता है। उसने ये इख्तियार यीशु मसीह को दे दिया, बेटा तुम भी जिलाओ। लाजर बाहर निकला, कैसे निकल आए? क्योंकि बाप से उसने इख्तियार प्राप्त किया है। बाप से उसने इख्तियार प्राप्त किया है। जब पतरस जाकर मुर्दे से कहता है उठ जा, क्यों उठ जा? उठ गया इसलिए क्योंकि उसने अपने बाप से इख्तियार प्राप्त किया है। उसने भी अपने बाप से इख्तियार प्यार, आप भी उस बाप से इतना प्यार करो। चौथी बात मैंने लिखी है, लीविंग असाइड योर डीड्स एंड थॉट्स। सब अपने कर्मों को, अपने विचारों को किनारे रख दो। जो आप सोचते हो ना बहुत कुछ विचार, धोखे में शैतान बहुत रखता है, बहुत ज्यादा धोखे में जिंदगी है। धोखे में हम प्यार भी कर रहे हैं यीशु से, धोखे में उसको सब कुछ समझे हुए हैं। लीविंग असाइड योर थॉट्स एंड डीड्स, अपने विचारों को, अपने डीड्स को, अपने अच्छे कर्मों को किनारे रख दो। कीप लाइफ इन योरसेल्फ, सारी चीजों को किनारे रखकर जिंदगी यीशु की अपने अंदर रखो। यीशु की जिंदगी, कीप लाइफ इन योरसेल्फ, अपने अंदर जीवन रखो। यीशु कहता है मैं जीवन हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जो कोई मेरे पास आएगा, उसमें से जीवन की नदियां बह निकलेंगी। क्या लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 26 पद में? क्योंकि जिस रीत से पिता अपने आप में जीवन रखता है, क्योंकि जिस रीत से पिता अपने आप में, गॉड अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीत से उसने पुत्र को यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। अरे अभी तुम मुर्दे समान दिखाई पड़ते हैं, हम भी मुर्दे, तुम भी मुर्दे, आओ मुर्दों की मजलिस बना दे। नहीं, क्या रखो? मेरे बाप के पास जीवन है। जब तुम्हारे पास कोई आ जाए वो जीवन पा जाए। जब मेरे पास कोई आके बैठता है, जब हमसे बातचीत करता, चाहे कितना मुर्दा सा आया हो, वो जिंदगी पा के चला जाता है, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे जिंदगी बख्शी है। मेरे बाप ने मुझे जिंदगी बख्शी है। उसको मुर्दा सा मत लौटाओ, अपने पास से जिंदगी उसके अंदर बांट दो, क्योंकि तुम्हारे पास जिंदगी है बांटने के लिए, दूसरों के अंदर बांटने के लिए। और आखिरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आखिरी बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। आप कहोगे सब पादी साहब अपने मन से ऐसी बात बता रहे हो, क्या खुदा बाप ने भी ये प्लान किया है? क्या यीशु ने ये प्लान किया है कि आपको जीवन दे, आपके जिंदगी के द्वारा अद्भुत काम, चमत्कार कराए? हाँ, खुदा ने ये प्लान किया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो निकाल लीजिए। God has already planned to reveal his revelation to man. खुदा ने अपने अंदर एक योजना बनाई है ताकि अपने अद्भुत भेदों को आपके ऊपर आश्कारा कर दे, आपको बता दे उन चीजों को। देखिए कैसे, प्रकाशित वाक्य निकालिए, उसका पहला अध्याय और उसका पहला पद पढ़िए। देखिए यहां से इतनी खूबसूरत शुरुआत करी खुदावंद यीशु मसीह ने। लिखा यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया। सुन रहे हैं? बाइबल खोली। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो बातें यीशु को प्रकाशित हो गई, जो खुदा ने प्रकाशित कर दी यीशु को, मतलब बाप ने जो गुप्त बातें अपने पुत्र पर प्रकाशित कर दी, है ना? समझ में आया? यीशु का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया, किस लिए दिया? कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। अपने दासों को कौन दिखाए?
यीशु दिखाए, जिनका शीघ्र होना, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। यूहन्ना को बता दिया, पतरस को बता दिया, पौलुस को बता दिया, अंद्रियास को बता दिया, याकूब को बता दिया, सबको बता दिया। और आज आपको भी बताना चाहता है, आज आपको भी बताना चाहता है। अपनी रिलेशनशिप को खुदावंद यीशु मसीह के साथ बनाइए, और अपने तरीके से आप नहीं बना पाओगे। तरीका खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया कि मैंने अपने बाप को प्रसन्न किया है, मैंने अपने बाप को खुश किया है, और जो कुछ मैं बाप को करते हुए देखता हूं वही मैं इस दुनिया में करता हूं। तुमको मुझसे सीखना चाहिए कि इस दुनिया में कैसी चाल चलते हो। बिल्ड योर रिलेशनशिप विद गॉड, मैन एंड जीसस। खुदा के साथ रिश्ता बनाइए।